डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। थ्योरम कुछ इस प्रकार से है कि यदि आपका जो फंक्शन है एक्स, उसकी जो लिमिट है एक्स टेंस टू ए पे, वो एल है, और एक दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी एक्स, उसकी जो लिमिट है लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंस टू ए, ये उस एम है। तो उसके बाद आपको यदि आपसे लिमिट एफ एक्स माइनस जी एक्स पूछा जाए, यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स एट द सेम पॉइंट एक्स टेंस टू ए, ये जो लिमिट होगी ये एल माइनस एम होगी। इस तरीके से आपको ये थ्योरम का प्रूव करना है। तो आइए इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो आपको गिवन है आपको यहाँ पे, एक तो ये तो इससे आप लिख लेते हैं। पहले हम इससे लिखते हैं एप्सिलन डेल्टा। डेफिनेशन आप जानते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलन एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका एफ एक्स माइनस एल का मोड है दैट विल बी लेस देन एप्सिलन। एप्सिलन से कब कब होगा, बट एक्स की किन वैल्यूज के लिए, व्हेन एवर, जब कभी आपका जो एक्स माइनस ए का जो मोड है वो लेस देन डेल्टा हो। इस तरीके से आप पहले लिख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, उस ट्रिक पर आपको ध्यान देना है। वो ट्रिक क्या है, ऐसे ही यदि आप यहाँ से इस इंफॉर्मेशन का यूज करके, यदि आप इस इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये ले लीजिए। अब इस तरीके से इसके बारे में लिख दीजिए आप यहाँ पे। स्टूडेंट्स, चल क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं सर, इसी को ट्राई करते हैं। पेन चल नहीं रहा था। ओके, तो इसके लिए जब आप यहाँ पे इसकी लिमिट बता रहे हैं कि एम है, ठीक है ना, ये वाला केस, ये तो इसकी जो देख लेते हैं, इसकी लिमिट इसी इसी तरीके से एप्सिलन की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, तो एप्सिलन हमने सेम ले लिया, सेम एप्सिलन ले लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी चॉइस है। तो आप वो काम करेंगे जिससे हमारा फायदा हो। तो डेल्टा, अब आप देखो मेन बात क्या है यहाँ पे, एप्सिलन तो ठीक है आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेम सेम, पर जो फंक्शन है वो अलग अलग है, इसलिए जो डेल्टा होगा वो अलग अलग होगा। इसीलिए इसमें यहाँ पे डेल्टा को मुझे वन करना पड़ेगा, इसका नाम मुझे डेल्टा वन करना पड़ेगा। समझ में आया क्यों? बिकॉज इसका डेल्टा अलग अलग होगा, फंक्शन अलग अलग होने की वजह से। तो मैं एप्सिलन की वैल्यू के लिए यहाँ पे डेल्टा टू सेलेक्ट करता हूँ इस तरह का, कि ये जो सच दैट हमारा जो ये कंडीशन है, एप्सिलन डेल्टा वाली जो डेफिनेशन है आपकी, लेस देन वेन एवर आपका जो x माइनस ए है इस बार इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये डेल्टा वन डेल्टा टू, इस तरीके से आपने जो आपको गिवन था वो आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आपको जो प्रूव करना है, प्रूव आपको करना है ये पार्ट, प्रूव आपको करना है ये पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको प्रूव करना है। तो ये इसे प्रूव करने के लिए, इसे प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बार बार दिक्कत हो रही है इस पे। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसी से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका मतलब आपको ये शो करना है कि फॉर ऑल एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो। देखो, सभी एप्सिलन के लिए होता है, तो मैं तो एप्सिलन ही लेके चलूंगा सब जगह, एक ही जगह एप्सिलन सेम लेके चलूंगा, क्योंकि सभी के लिए होता है। तो कुछ भी एप्सिलन आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके, आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू शो, वी हैव टू शो या वी हैव टू शो कि ये जो एफ एक्स माइनस जी एक्स है ना, इसकी जो लिमिट है वो, इसकी जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, इसकी जो लिमिट है वो होनी चाहिए एल माइनस एम। तो माइनस इसमें से मैं एल माइनस एम को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और इस मैं कहूंगा कि ये जो वैल्यू है ये क्या आनी चाहिए, चलते चलते अभी तो अभी करेंगे यहाँ पे चल लाइन, यहाँ पे लाइन चलते चलते मैं दिखाऊंगा कि ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर वी हैव टू शो कि देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे अभी लिखूंगा मैं, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा।
ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो। अब ये जो आप जानते हैं, इस थ्योरम को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि x माइनस वाई का जो मोड होता है उसकी जो वैल्यू होती है लेस देन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ वाई से कम होती है। तो इस तरीके से इतना जो पोर्शन है ना, इतना जो पोर्शन है ये इतना जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को मैं इस वाले पोर्शन को तो मैं x मान लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं y मान लेता हूँ। तो मैं उसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ एक्स, इसी तरीके से कर लेता हूँ इसको ऐसे। एफ एक्स माइनस एल को तो एक जगह सेट कर लो, ठीक है। और दूसरा ये जो माइनस माइनस है ना जी एक्स, ये जो जी एक्स है इसके साथ ये माइनस एल है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बाहर चला गया तो ये एम है। इस तरह से सेट हो गया। देखिए अब लिखो इसे एक्स मानो, सॉरी इसे एक्स मानो और इसे आप वाई मानो। ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो लेस देन यहाँ पे लिखो आप। अब ये लेस देन ये हो गया मोड एक्स, तो यानी कि एफ एक्स माइनस एल का मोड हो गया प्लस जी एक्स माइनस एम का मोड, इस तरीके से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, ये यहाँ पे इसके तरीके से ये जो है यही तो है, और यहाँ पे ये क्या है, ये है। अब ये दोनों क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। बट किस कंडीशन में, जब ये दोनों के दोनों एप्सिलॉन से कम हो जाए, वो कौन सा डेल्टा होगा। वो ध्यान से, मैं बार बार आपको एक चीज समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपने ले लिया ए, तो ये होगा हमारा ए प्लस डेल्टा वन, ये होगा हमारा ए माइनस डेल्टा वन, ये हमारा हो गया ए माइनस डेल्टा टू। थोड़ी देर के लिए डेल्टा टू को बड़ा मान लेता हूँ मैं, तो ये हो गया हमारा ए प्लस डेल्टा टू। तो जो पहली कंडीशन है, ये जो पहली कंडीशन है, ये एक्स की किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है, ये जो यहाँ पे, यानी कि ये जो एफ एक्स माइनस एल का मोड है लेस देन एप्सिलॉन कब है, जब एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रहती है, ठीक। बट ये ये किसके लिए है, डेल्टा टू के लिए, यानी कि ये इसके लिए, यानी कि जी एक्स माइनस एल का मोड एप्सिलॉन से छोटा कब रहता है, एप्सिलॉन से छोटा कब रहता है, जब एक्स की वैल्यू क्या रहती है आपकी, इस रेंज में। तो दोनों वैल्यू साथ साथ सेटिस्फाई कब करेंगी, यानी कि ध्यान से सुनो। एक कंडीशन तो है लेस देन 0.5 के लिए ट्रू, ट्रू है ये। और एक कंडीशन है लेस देन 0.7 के लिए ट्रू, T1 T2, इस तरीके से T1 T2। तो दोनों कंडीशन कब ट्रू होंगी, यानी कि लेस देन T1 भी और T2 दोनों ट्रू कब होंगी, जब इसकी वैल्यू 0.5 से कम हो। सीधी सी बात है ना, क्योंकि 0.5 से आगे 0.67 के लिए केवल ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। बट 0.5 के लिए T1 T2 दोनों ट्रू है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो हम डेल्टा सेलेक्ट करेंगे, डेल्टा यदि हम ऐसे सेलेक्ट करें कि मिनिमम, मिनिमम जैसे यहाँ पे 0.5 और 0.7 में से तो 0.5 आना, तो डेल्टा वन डेल्टा टू में जो भी छोटा है, कोई तो छोटा होगा, उस वही हमारा डेल्टा होगा। इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू भी क्या है, एप्सिलॉन। बट ये आ गया हमारा 2 एप्सिलॉन, और आना क्या चाहिए हमारा एप्सिलॉन। तो मैं इसे यदि यहाँ पे मैं एप्सिलॉन एप्सिलॉन लाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, इसे एप्सिलॉन बाई 2 करना पड़ेगा, इसे भी एप्सिलॉन बाई 2 करना पड़ेगा। देखो ये चेंज आपको मैंने बाद में करवाया, यही है वो टेक्निक, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जो जमा पूंजी है उसमें चेंज कर लेना, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बदल लेना। ये थ्योरम हमें ये भी सिखाती है कि यदि हमें मार्केट में जाना है 10 किलोमीटर तो हम कैसे जाएं, और यदि हमें कहीं घूमने जाना है 100 किलोमीटर तो हम कैसे जाएं। ये उसी हिसाब का ये प्लानिंग है। तो मैंने एप्सिलॉन बाई 2 लिया यहाँ पे। ठीक, आप ध्यान से सुनो, ये कंडीशन किसके लिए ट्रू है यहाँ पे, एप्सिलॉन के लिए। अब मैंने क्या कहा, ये फोर ऑल एप्सिलॉन है, तो मैं एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर पूरा का पूरा तब भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ऐसे ही मैं यहाँ पे इस एप्सिलॉन की जगह क्या कर दूं, एप्सिलॉन बाई 2 कर दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कंडीशन पूरी तरह फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह मैंने एप्सिलॉन बाई 2 अपनी मर्जी से कर दिया, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2, ठीक, इसे एप्सिलॉन ही रहने दिया। तो ये ध्यान से सुनो, अब ये जब एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा तो ये एप्सिलॉन और ये हो जाएगा आपका ये, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी फॉर वेन एवर एक्स माइनस ए इज मोर लेस देन डेल्टा। ये आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि हाउ टू सेलेक्ट
हाउ टू सेलेक्ट, ये पॉइंट है इसमें, हाउ टू सेलेक्ट। एक तो एप्सिलॉन कैसे सेलेक्ट करते हैं और डेल्टा, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो एप्सिलॉन तो हम ओवरऑल होता है, यानी कि ओवरऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एनी एप्सिलॉन ले सकते हैं, तो एप्सिलॉन की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। और डेल्टा, डेल्टा सेलेक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया, ये मान लिया ऐसे सिखाया मैंने कि एक कंडीशन है ए, वो कब ट्रू होती है, ये ट्रू है, ये ट्रू है जब हमारा जो डेल्टा है वो लेस देन और इक्वल, लेस देन पॉइंट 4 है। और एक कंडीशन है बी, ये कब ट्रू होती है, जब डेल्टा की वैल्यू है 0.7। तो एक बात बताओ आप, दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होंगी, उसके लिए ए एंड बी बोथ बोथ दोनों की दोनों ट्रू हो जाए, तो ऐसा कौन सा आपका डेल्टा है, बताओ, ये दोनों ट्रू हो जाए, तो ऐसा आपका लैम्डा क्या, सॉरी, आपका जो डेल्टा है वो कौन सा है, पॉइंट 0.4 नहीं है, 0.4, वो 0.4 से नीचे के लिए सबके लिए ट्रू है, यानी कि ये तो यहाँ तक ट्रू होती है, और बी आपकी यहाँ से यहाँ तक ट्रू होती है, तो ये वाला पोर्शन दोनों के लिए सही है ना। तो इस तरीके से लैम्डा, सॉरी, जो डेल्टा की जो वैल्यू है ना वो हम सेलेक्ट करते हैं, हाउ टू सेलेक्ट डेल्टा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू प्रूव ए थ्योरम यूजिंग सम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, सम प्लानिंग, आपको ये प्लानिंग के थ्रू कुछ करना होगा। दिस वाज ऑल अबाउट this theorem. For more basic concept, please subscribe the channel. Thank you for watching. Thank you very much.